हम लोग जो है उसको मेकअप दे के फिर हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा मशहूर लड़की है, तो पता नहीं कौन सी है ये। तो फिर हम लोग उसको फिर फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो वो फिर हमें और ज्यादा अपनी खूबसूरती दिखाती है, और वो फिर दिखा के तो वो और ज्यादा उसको पैसे मिलते हैं उससे। हाँ, अब आपने कहा जी कि इन लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है, मराठी वैसा कुछ भी नहीं होता है। ये लोग बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जितने भी मीडिया के ऊपर बैठने वाले लोग होते हैं, इनकी सारी की सारी लाइफ A to Z स्पॉन्सरशिप के ऊपर चल रही होती है। बिकॉज ये एड्स रन के लिए यूज अपने आप को करवा रहे होते हैं। अब एक टिकटॉकर की या एक यूट्यूबर की जब शादी होगी ना, सो डेफिनेटली उसने जितने भी ब्रांड्स है ना, उनके साथ में एक एग्रीमेंट कर लेगा। गोल्ड वाला बंदा जो है वो अपना गोल्ड देगा, सो डेफिनेटली जिसके 100 के सब्सक्राइबर हैं या 1 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं, अब वो डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू उनको जो है वो प्रमोट करेगा। वो उसको जो है उसको कहेगा कि लाइक आप जो है इस बंदे की जो है वो चीज को, इसकी प्रोडक्ट्स को यूज करो, ये बड़ा अच्छा है, चाहे उस बंदे की जो है वो चीज इतनी अच्छी भी ना हो। अब वो पर्सन जिसके पास फिर उसके बाद में इनके लिए हॉल स्पॉन्सर है, खाना इनके लिए स्पॉन्सर्स है, विजिट इनके स्पॉन्सर्स होते हैं। इनकी A to Z लाइफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर चल रही है। ये लोग कौन से जद्दी पुच्ची कारोबारी बंदे होते हैं, क्या इनके पास था? कुछ भी नहीं था। अगर आप किसी बिजनेसमैन की लाइफ को जाके देखें ना, मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे पास में हर टाइप का क्लाइंट आ रहा होता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास में अल्लाह ने इतना अता किया होगा, दे हैव नो सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनको 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा होता है। ये हम जैसे लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, अलबत्ता मैं तो इतनी नॉर्मल क्लास से नहीं हूँ, बट मेरी सारी की सारी फैमिली जो है, मेरी पूरी फैमिली A to Z में से कोई भी पर्सन सोशल मीडिया के ऊपर कोई एक्टिव ही नहीं है। एक अरसे तक इनएक्टिव रहे, कोई पर्सन जो है वो नहीं है। इवन के मेरी अपनी फैमिली मेंबर, मेरी अपनी कजन है, वो CSS ऑफिसर है, उसकी 14 ईयर हो गए सर्विसेज को, और कभी मैंने किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर उस बंदी की तस्वीर नहीं लगी हुई देखी, और ना वो पिक्स बनवाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके जितने हमें फायदे हैं उसके ज्यादा हमें नुकसानात भी होते हैं। अब एक बच्चे को तो नहीं ना पता है कौन सी चीज दिखानी है, लोग अपने बेडरूम्स दिखाते हैं, लोग अपनी फीमेल्स को दिखाते हैं। उनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से डिस्कस करना है। बाउंड्रीज ही नहीं है। अब इसका फायदा क्या क्या है? अब सोशल मीडिया आपकी रियल लाइफ को किस तरह से, आपकी कम्युनिकेशंस में किस तरह से है। अब मैं आप लोगों को देख नहीं रही, मैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। अब इसमें क्या है, नॉन वर्बल क्यूज हम लोग यूज करते हैं, हम लोग लाइक स्टिकर्स यूज कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के, अगर आपको मेरी बात जो है वो कोई अच्छी लग जाए, आप यानी कि मुझे स्टिकर सेंड करने लग जाए, आप मुझे डिफरेंट टाइप्स की रील सेंड करने लग जाए, आप किसी भी तरह की लाइक डिफरेंट टाइप्स की चीजों को यूज कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, कम्युनिकेशंस में 3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। हमारी पिच, ट्यून एंड हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी 57% होती है कम्युनिकेशन में। अब 57% चीज आपको नजर ही नहीं आ रही है, अब 37% आई थिंक सो ये होती है आपकी मतलब टून और पिच। अब मैं किसी भी बात को बहुत अच्छे वे में कहूँ, अब इसमें क्या होगा जी कि मैं आपको एक बात जो बहुत नॉर्मल वे में कहूँ, यानी कि आपको मैं एक बड़ी सिंपल से वे में कह रही हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, एकदम से मेरी जो है वो अग्रेसिव ट्यून हो जाए, मैं इसको लाइक आपको बहुत ज्यादा गुस्से के साथ में गाना स्टार्ट कर दूं, तो वहां से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि लाइक एक पर्सन की किस तरह की है। अब इसमें जस्ट ओनली 7% आपके वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का रोल सिर्फ और सिर्फ 7% है। बाकी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज है, और साथ में आपकी जो है वो टून होती है। अब दो चीजें तो खत्म हो गई ना, आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, हाँ अलबत्ता आपको सारे का सारा 100% आपकी कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू हो रही होती है। तो फिर वहां से एक पर्सन जो है वो आपके साथ में स्टार्ट करना, फिर बाद में ये चीज होती है। अब एक इंसान जो आपके साथ में, वो उसको डिस्ट्रैक्शन है, अब बाहर
सम टाइम ये देखें, इंटरनेट है, आ रहा है जा रहा है, आपका फोकस शिफ्ट हुई जा रहा है, आप कभी इस तरफ जा रहे हैं कभी उस तरफ, आपका माइंडसेट टोटली चेंज होता है एकदम से। फिर उसके बाद होता है सुपरफिशियल इंट्रैक्शन। सुपरफिशियल इंट्रैक्शन में ये चीज है कि आपको हद से ज्यादा आप जो है लोगों के साथ में इंट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सोसाइटी को, अभी आपको एक पर्सन मिला, सेकंड टाइम में विद इन सेकंड में आपको जो है वो सेकंड वन पर्सन मिल जाएगा, थर्ड वन टाइम में, कि मतलब आपकी लोगों के साथ में इतनी ज्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ना आप उनको जानते हैं ना आप उनके साथ में बात कर रहे होते हैं, आप सिर्फ उनको देखी जा रहे हैं। आपको जो है, आप कहीं स्क्रॉल करते हुए आपको किसी का पेज नजर आ जाए, अब आपको उस पर्सन का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, आप डेफिनेटली जाके उस पर कमेंट करेंगे। आप उसको कहेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुमने किस तरह की चीजें लाइक इम्पोज करना स्टार्ट कर दी हैं। तो आपका इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ में हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अब एक पर्सन सुबह मुझे एक मैसेज इन मुझे जो है ना वो एक कमेंट करता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा जी, उस आर्टिकल में मैंने बताया जी कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इंसान की बॉडी के ऊपर। अब मेरा, मैं क्या बोल रही हूँ, सो डेफिनेटली आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आपका इम्यून सिस्टम जो है, अगर एक पर्सन हर टाइम नेगेटिविटी को देख रहा है, नेगेटिविटी सुन रहा है, उसके दिमाग में जो है वो हर टाइम नेगेटिविटी ही चल रही होती है। अब उसमें क्या हुआ जी, उस पर्सन ने आके मुझे एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की कमेंट में, और मुझे कह रहा है जी कि जिस्म जो है वो अल्फाज बनाता है। अब उस इंसान को समझ नहीं लगी या उसे नहीं पता चला कि मैंने जो है वो क्या लिखा है, उसने फौरन से एक जजमेंटल बिहेवियर पास कर दिया और मुझे जो है वो इस तरह के वर्ड्स बोल के चला गया। आपके अंदर से एम्पथी खत्म, आपके अंदर से हमदर्दी खत्म हो गई है, आप दूसरे इंसान को सुनना ही नहीं चाह रहे, आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान को सुनाने के ऊपर तुले हुए हैं। लोग यही करते हैं ना। हमारे रिलेशनशिप आज क्यों खराब है, क्योंकि हम किसी को सुनते ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे हर चीज का पता है, मैं ही जानता हूं, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों सुनूं किसी दूसरे इंसान को, मैं हूं। अब जब तक आप दूसरे इंसान को एक्टिव लिसनिंग नहीं ना करेंगे, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हो सकते और ना आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आप अच्छा वाला साइकोलॉजिस्ट बने या आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो, आप दूसरे लोगों को सुनना स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद ये चीज होती है, ये एक ही पॉइंट जो है वो बार आ गया है। अब किसी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है। सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लाइफ का जरूर यहाँ पे शेयर करूंगी ताकि आपको पता चले कि सोशल मीडिया को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आई वॉज ओनली 8 year old। मैं सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी जब मैंने जो है वो एक वर्क करना स्टार्ट किया। मैं एक हैंडमेड यानी कि आर्टिस्ट हूँ। मेरा एक बिजनेस है, वो सारे का सारा हैंडमेड प्रोडक्शन का है। ये 2000, आई वॉज ओनली 16, यानी कि 17 year old। एफए के मेरे एग्जाम्स हुए थे और मुझे एक क्यूरियोसिटी थी, एक कीड़ा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। इंटरनेट तो साइड पे हो जाओ। तो फिर जब मैं 8 साल की हुई एंड आई स्टार्ट टू, नहीं 8 साल की नहीं हुई थी, मेरी एज होगी उस टाइम 17 year old, जब मैंने जो है वो अपना एक वर्क स्टार्ट किया। मैंने जो डिफरेंट टाइप्स के हैंडमेड आर्टिकल्स होते हैं ज्वेलरी के हिसाब से वो बनाने स्टार्ट कर दिए यूट्यूब से ही देख के। अब मैंने सोशल मीडिया का तकरीबन 8 साल हो गए हैं हेल्दी वे से बहुत ज्यादा इसको यूज किया प्रॉपर। मैं अपने बिजनेसेस को इसके थ्रू रन कर रही हूँ। 1 साल राउंड अबाउट मेरा वो 1 year का एक्सपीरियंस रहा। और मैंने अपनी जितने भी आर्ट की लर्निंग की फील्ड्स थी वो भी सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट यानी कि पेजेस पे टीचर्स मौजूद थे और पाकिस्तान में उनका अच्छा खासा नाम भी है। उनसे मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी कर लिए। फिर उसके बाद से मैंने अपनी ब्रांड बनाई, अपने ऑनलाइन स्टोर्स बनाए, मेरा यूट्यूब चैनल्स हैं वो चलते हैं। वो सारा कुछ लाइक मैं एक हेल्दी वे में इसको यूटिलाइज करती जा रही हूँ। फिर उसके बाद ये चीज हुई कि मैंने जो है वो अपने यानी कि
अपना आर्टिकल्स को लिखना स्टार्ट किया। मैं डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स की जो थी मॉडरेटर बनी 1 साल पहले, एक आई थिंक सो 2 साल हो गए हैं। फिर मैंने वहां से लोगों को जो है डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू अवेयरनेस पैदा करनी स्टार्ट कर दी। अवेयरनेस पैदा करती गई करती गई करती गई, लोग मेरे साथ में जुड़ते गए, इंट्रैक्शन लोगों की कम्युनिटी की मेरे साथ में होने लगी। और जैसे जैसे कम्युनिटी की इंट्रैक्शन बढ़ती गई, लोग मेरे से मुझसे पूछते, मैं उनको अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज देती गई, और ऐसे बढ़ते 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 मैंने अब तक 33 या 34 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ये था सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज। अब ये मैं सोशल मीडिया को कैसे यूज करना चाहती हूँ, ये मेरे हाथ में है। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है, मेरी फिंगर्स ने उसको यूज करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका मोबाइल आपको यूज कर रहा हो। आपको खुद को इसको यूज करने का आना चाहिए। फिर इसके बाद ये चीज होती है, सो डेफिनेटली जब हम सोशल लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, हमारी कम्युनिटी बन जाती है। हमें पता चलने लग जाता है, अच्छा साइकोलॉजी का ये वाला पर्सन है, ये वाला पर्सन डॉक्टर है, ये वाला पर्सन जो है वो टीचर है। हम उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ में हमारी कॉन्वर्सेशन होती है। अगर हमें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होती है, तो हम जो है हेल्प सीख करते हैं, हम मदद लेते हैं, हम दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी पर्सन को मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी या मेरी हेल्प की जरूरत होगी, वो मुझसे आस्क करेगा, वो मुझसे पूछेगा कि आप जो है वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरह से चीजें आहिस्ता 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 आपकी जो है वो जुड़ती जाती हैं। फिर उसके बाद ये चीज होती है कि आप जो है जितना ज्यादा, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकोलॉजी के हवाले से इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं कि आप कभी उनको पढ़े। एक सर तौसीफ हैं, तौसीफ नियाजी उनका नाम है, वो भी कोचिंग करवाते हैं, वो एनएलपी की कोचिंग करवाते हैं। आप कभी उनके आर्टिकल्स पढ़ें सही, वो किताबों के हवाले से लिखते हैं, यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल साइकोलॉजी की, मेंटल हेल्थ की या डिफरेंट टाइप्स की लाइक बुक्स होती है ना, वो उनका कंक्लूजन लिखता है वो बंदा। और वो सारा उसने खुद लिखा हुआ होता है, वो उसने कहीं कॉपी से नहीं है। डेफिनेटली वो बंदा पूरी किताब पढ़ेगा तो कंक्लूजन देगा ना। उसने एक एक पॉइंट्स पढ़ के इतना जबरदस्त कंक्लूजन लिखा होगा कि आप कभी उसका कोई आर्टिकल पढ़ ले सही, आपको मजा ना आ जाए। तो इसी तरह से लोग अपने इस सोशल मीडिया के थ्रू, आप जिस भी फील्ड में बैठे हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करना स्टार्ट कर दें। आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस दें, आपके पास में लोग ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट कर देते हैं। मेन चीज ये है कि हम मेहनत ही नहीं करते। हम कहते हैं कि हमें हर चीज रेडीमेड मिल जाए, तो भाई रेडीमेड कोई चीज नहीं मिलती है। आपके सामने इवन के लोगों को पका के खीर भी दे दो ना, लोगों के पास में मुफ्त की चीज कभी भी दवाई असर नहीं करती है। तो यही बात लोगों को समझाई जाती है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो आप करते जाएं, एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। बंदा क्या कहता है, अब सोशल मीडिया के जितने भी यूजर्स हैं ना, उनको ये होगा कि हम अगर आ जाए हैं ना, तो कल तो हमें सारी दुनिया देखने लग जाए, सारी दुनिया हमें पढ़ने लग जाए, सारी दुनिया हमें जानने लग जाए। उनके अंदर वेट की कैपेसिटी नहीं होती है। जबकि अगर आप स्लो एंड स्टेडी वाली अगर आपकी सक्सेस होगी ना, अब मैं मैक्सिमम, अब लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं मुझे आज इतने सारे लोग जो है वो, अगर मुझे लाखों की तादाद में मैं कहती हूँ, क्योंकि मुझे मिले फ्री अप्रूवल्स। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ साथ 8-8 लाख मेंबर्स हैं, और मुझे एक अच्छा कंटेंट लिखने की वजह से फ्री अप्रूवल मिले हुए हैं। अब वहां पे जितनी भी कम्युनिटी है, मेजोरिटी ऐसे ही ग्रुप्स हैं जिनमें लाइक लोग मेरी पोस्ट के ऊपर पढ़ रहे होते हैं, और मैं उनके एडमिन पैनल्स में मौजूद नहीं होती। तो वहां पे जब आपको सोसाइटी पढ़ेगी, तो डेफिनेटली वो आपको देखेगी भी। अगर आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज भी करेगा, तो वो भी जाके आपको चेक तो करेगा बंदे के अंदर क्या मौजूद है। अब मैं 2 सालों से मुसलसल लिख रही हूँ, तो आपको एक ना एक दिन इसका फायदा जरूर होगा। तो इसीलिए अगर आप कोई भी काम करें, कंटिन्यूअसली उसको करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक ना एक दिन, बट डायरेक्शन आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आप सस्ती शोहरत के पुजारी ना हो। कभी भी ये चीज याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं ना आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएं, बहुत जल्दी आपका नेम फेम बन जाए, लोग मुझे कहेंगे आके, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमाएं", तो मैं लोगों को कहती हूँ कि आप फिर
कामयाब नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आपका एम बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। आपका एम पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। अगर आपने हीलर बनना है तो आपका मकसद होना चाहिए कि आप लोगों में एक पर्सन जिसका भी आप ट्रेड करते हैं, आप उससे ओवरकम उसको करना सिखाएं। अगर आपका ये मकसद नहीं है और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसके सेशंस लेना है और उसका जो है पैसा, तो आप नहीं फिर कर सकते हैं। डेफिनेटली एक पर्सन जो है वो एक, अगर आपके पास में इतनी स्किल्स ही नहीं है, अगर आप एक क्लाइंट को उसके मसले से ही नहीं निकाल सकते, एक बंदे को आप उसके मसले से निकाल लेंगे और आपने उसका सही वाला ट्रीटमेंट कर दिया है, वो 10 या 15 लोगों को क्या, एटलीस्ट 3-4 लोगों को तो जाकर बताएगा जरूर ना कि मैंने इस बंदे से इलाज करवाया था। वो आपको रिकमेंडेशन देगा। अभी मैं साइकोलॉजी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इधर फैसलाबाद के बहुत सारे ग्रुप्स हैं बने हुए हैं, तो वहाँ पे यानी कि 2-3 ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वहाँ पे साइकोलॉजी की पोस्ट लग जाती है, वहाँ पे 10 लोग या 15 लोग मुझे मेंशन करते हैं, बिकॉज उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। तो अगर आपने उसका अच्छा इलाज कर दिया, पैसा भी कमाओगे, लेकिन आपका मकसद खाली पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। रिस्क जरूर होना चाहिए आपका, लेकिन आपके साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि आप उस बंदे को ठीक भी करें, आप उसको हील तो एटलीस्ट करें। अब आती है मेन चीज। अब आपने देख लिया उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब आप ये चीज देखेंगे कि मैं किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर यूज कर रही हूँ, यूटिलाइज कर रही हूँ, तो मैं उससे जो है वो अपने आप को किस तरह से बचा सकती हूँ, या मैंने उसको जो है किस वे में यूज करना है, ताकि इसका जो है जितने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ या मेरी किसी भी तरह की लाइफ को डैमेज ना करें। आपकी स्क्रीन लिमिटेड होनी चाहिए। आप ये नहीं करें कि आप हर वक़्त स्क्रीन कट मतलब देखी जाए। आप सो रहे हैं, आप तब भी स्क्रीन में हैं, आप फैमिली टाइम है आपका तब भी स्क्रीन में है, अगर आप खाना खा रहे हैं आप तब भी स्क्रीनिंग यूज़ कर रहे हैं। आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होना चाहिए। आपने एक टाइम सेट कर लेना कि मेरा जो है ना ये टाइम स्क्रीन का है और इस टाइम के बाद आप ऑफलाइन हो जाएँ। डेफिनेटली जब आप ऑनलाइन होंगे, अगर आपसे एक स्क्रीन का टाइम खत्म नहीं किया जा रहा है या आपसे रिड्यूस नहीं किया जा रहा है। मेरे पास में एक बच्चा आया जो वर्चुअल इसका ऑटिज्म में जा रहा था, यानी कि ऑन साइड उसका अभी स्टार्टिंग था। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 4 साल का भी नहीं हुआ था और वो बच्चा 7 घंटे जो है वो स्क्रीन देखता था, 7 घंटे। और उस बच्चे में इतनी ज़्यादा मतलब टॉन्ट्रम्स आनी उस बच्चे ने स्टार्ट कर दी कि वो बच्चा किसी की भी ना बात सुनता था, उसके बिहेवियरल इश्यूज होते थे। और स्टार्टिंग में वो इतनी ज़्यादा, जब उसकी माँ को पूछा गया कि आप मतलब 7 घंटे उसको बच्चे को दिखा रही हैं, तो कहती है कि वो कार्टून ही देखता है, उसको व्लॉग्स आते हैं, उसको हर चीज़ आ रही है, उसको लाइक यूट्यूबर्स के नाम आते हैं, वो सब कुछ पता है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा कि आप बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, और यही चीज़ें आजकल के बच्चों को खराब कर रही हैं। फिर बाद में मैंने अपनी फीड, जो हम इंफॉर्मेशन को 3 ज़रिए से, हमारी बॉडी को हम फीड करते हैं 3 ज़रिए से। एक मेरी आँख के ज़रिए से, और दूसरा जो है मेरे मुँह के ज़रिए से, मैं क्या खा रही हूँ, मैं किस चीज़ को अपने अंदर लेके जा रही हूँ, और तीसरा मेरे कान हैं। अगर आपकी स्क्रीनिंग जो है वो पॉज़िटिव नहीं है, अगर आपकी आवाज़ जो आपके कानों में जा रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, अगर आप फीड जो कर रहे हैं, जो खाना ले रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, तो आपकी लाइक पर्सनैलिटी, आपकी एक यानी कि इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। ना सिर्फ मेंटली तौर पे, बल्कि आप क्या कहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब लोगों में डिप्रेशन एंजाइटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? आप में से कोई पर्सन जानता भी है? आज से अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो इतनी ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होते थे। मुझे मैक्सिमम दिन में 10 से 12 लोग या 15 लोग जो है वो मैसेजेस करते हैं डिफरेंट अपने इश्यूज़ के लिए। जब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप कंसल्टेंसी ले लें, वो फिर गायब हो जाते हैं, बिकॉज़ उनके पास अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर स्पेंड करने के लिए पैसा ही नहीं है। उनको ये लगता ही नहीं है कि हमें जो है इसके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या होगा जी, कि आपने आपने क्या देखना है, आपने लिमिटेड कर देना है। आपने वो कंटेंट, अगर आपको कोई ऐसी लाइक साइट्स शो हो रही हैं, कोई आपको ऐसी, अब एआई का दौर है, ठीक है ना?
आप जो बोल रहे हैं, अब मैं इतनी पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ में एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज आपको सोशल मीडिया के हवाले से शेयर कर रही हूँ, इसमें पॉजिटिविटी के वर्ड्स हैं। अब मेरा मोबाइल इसको सुनी जा रहा है क्योंकि वो मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा लैपटॉप है, ये भी मेरे पास है। अब मेरी इर्द गिर्द की सराउंडिंग है, वो भी मेरे साथ में है। डेफिनेटली मेरे वर्ड्स ने मेरी एनर्जी को काउंटर करना है। अब जो बंदा इतनी पॉजिटिविटी एनर्जी रखता होगा, मैं जब सोशल मीडिया को चलाऊंगी मुझे उसकी पोस्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि एआई ने कैप्चर कर लिया इस चीज को ना, मेरे वर्ड्स को। अब वो दिखाएगा मुझे पॉजिटिव लोगों को, लेकिन जो पर्सन हर टाइम जो है वो पॉर्न एडिक्शन करता हो, पॉर्न वॉचिंग करता हो, वो क्या करेगा? उसने जैसे ही मोबाइल ऑन करना, उसको पॉर्न की सारी जो है वो वेबसाइट स्टार्ट हो जाएंगी, उसको पेजेस शो होंगे, तो वो चीजें वो फिर देखना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए आपकी जो फीड होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर बाद में आपने करना है कि आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को लाइक फन के तौर पे देख रहे हैं, आप किसी भी के साथ इंसान के साथ में अपना कंपैरिजन ना करें। आपके पास गाड़ी अच्छी है, कम है, आप उसकी एज ना देखें। लोग मेरे साथ में क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग कहेंगे, मैं अगर किसी को कह दूँ ना कि मैंने जो है मैंने अच्छा मेरी पीएमडीसी भी थी, तो मुझे यही था कि इसकी भी डिग्री होती है। अच्छा, तो मेरी जो थी ना, मैंने एक पोस्ट कर दी कि मुझे जो है वो 2 डिग्रियाँ मिली है। क्योंकि मैंने जो है वो 2 कॉन्वोकेशन की फ़ी की स्लिप्स पे की थी। अब लोग मुझे कह रहे हैं हमसे 1 डिग्री नहीं हासिल की जाती है, आपके पास में 2-2 डिग्रियाँ एक ही दिन में आ गई है, स्टार्ट कंपैरिज़न। जबकि मेरा और आपका तो कोई कंपैरिज़न बनता ही नहीं है। मुझे कौन-सा एक ही टाइम में 2-2 डिग्रियाँ मिल गई है। वो 1-2 साल में मैंने जो जितना भी नॉलेज गेन किया है, वो 2 साल के बाद में मेरी कॉन्वोकेशन हुई है। अब उन 2 साल के गैप में मैंने कितना नॉलेज हासिल कर लिया, ये तो आप नहीं ना जानते हैं। तो फिर लोग अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे सो डेफिनेटली वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अब एक पर्सन 40 साल की उम्र में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, वो एक लिमिटेड अमाउंट की जो है वो कर रहा होगा। लेकिन मेन चीज़ होती है आपकी सैटिस्फैक्शन। आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में बैठे हुए हैं, आप जो भी लाइक चीज़ें कर रहे हैं, आप अगर पर्सनली सैटिस्फाइड है ना, इट्स ओके। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को लाइक फैसिनेट। वैसे हमेशा मैं एक लोगों को लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हमारी पर्सनल लाइफ में ना बहुत सारी लाइक एक लग्ज़री है, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना है। मैं लोगों को कहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ नीड के ऊपर वर्क करें। अब मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है, ठीक है? मुझे इस टाइम खाने को मिल जाएगा ना, आई एम सो हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड। मेरी संडे की होती है क्लासेस। अब मैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की स्टूडेंट हूँ, मैं सुबह को साढ़े 9 बजे अपने घर से चली जाती हूँ, और राउंड अबाउट जो है वो 5 बजे अपने घर आती हूँ। अब 5 बजे जब मैं घर आती हूँ, मुझे मेरी आदत है कि मैं बाहर का जो है वो फूड नहीं खाती हूँ, लोकल प्लेसेस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। यानी कि कोई टेट्रा पैक चीज़ें खा लूँगी वो ओके है। अब मैंने खाना जो है ना वो अपने घर आके ही खाना होता है। अब मैं घर आके जब खाना खा लूँगी